की जिंदगी जो खत्म हुई थी, कैदी से आजादी। क्या मरकस की इंजील 5वां बाब है और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचा, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। कहां से निकलकर? कब्रों से निकल। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था। गौर से सुनिए आगे, क्योंकि वो बार बार जंजीरों और बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था। मिलके मेरे पीछे ये जुमला और ऊंची बोली, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था और कोई उसको काबू में, सारे बोलिए, कोई उसको काबू में ना ला सकता था। आगे, और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। अपने ताई क्या करता था वो? सारे बोलिए, क्या करता था वो? यहाँ पर 3 पॉइंट मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है, कोई उसको बांध नहीं सकता था। नो वन कैन कंट्रोल हिम। कोई उसे अब काबू में नहीं ला सकता था। पहली बात सुनिए, इसकी हालत ऐसी है कि ये कब्रों में रहा करता है। बदरूहें, याद रखिए, आपको हमेशा अजियत देती हैं। बदरूहें हमेशा आपको तन्हा कर देती हैं। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके दोस्त आपको छोड़ जाते हैं। इसको छोड़ गए हैं सारे। ये कब्रों में रहा करता, अकेला रहता है ये, और ये कब्रों में रहकर रोता है क्योंकि इसके सारे रिश्ते टूट चुके हैं। और याद रखिए, ये अब तन्हा हो गया है। इसका जिस्मानी तौर पर तो इस पे बदरूह हैं, लेकिन रूहानी तौर पर अगर हम देखें तो गुनाह हमें तन्हा कर देता है। गुनाह हमें आइसोलेट का शिकार। जो लोग गुनाह के अंदर हैं उनकी हालत भी ऐसे है, वो जिंदा भी मरे हुए हैं। ये जिंदा है लेकिन मरा हुआ आदमी है, क्योंकि ये कब्रों में रहा करता है। इसकी कोई भी जिंदगी नहीं है। गुनाह आपकी जिंदगी से चैन छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से, गौर से सुनिए, जिंदगी छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से दोस्त छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से पैसा छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से सुकून छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से हर तरह की खुशी छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से शादमानी छीन लेता है। ये कब्रों में रहा करता है। अब कोई भी इस काबिल नहीं है इसको बांध सके। इसको कोई भी बांध नहीं सकता है। मैं आपको आज बताने आया हूं कि गुनाह को कोई भी नहीं बांध सकता। गुनाह को नबी भी नहीं बांध सकते। गुनाह को कोई भी नहीं बांध सकता। बादशाह गुनाह को नहीं बांध सकता। अमीर आदमी गुनाह को नहीं बांध सकता। बदरूहों को कोई भी बांध नहीं सकता। लेकिन आज रात मैं आपको बताने आया हूं, एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जो रोगने बिन शान है, जो तबीब आजम है, जो लश्करों का रब है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो खुदा का बेटा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, अब्दुल्लाह जिंदा रहूंगा। उसकी बशाक और रान पर यह लिखा हुआ है कि वो बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, वो अल्फा ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, ला तब्दील खुदा सितारों को कंट्रोल
करने वाला, इसको कोई भी नहीं बांध सकता था, लेकिन यीशु मसीह इसको बांध सकता है। Could not be bound. No human method work. सुनिए, मिलके बोलिए, इसको कोई भी काबू नहीं कर सकता। आप गुनाहगार होकर गुनाहगार को नहीं बचा सकते। जो इनको काबू करते हैं वो भी इब्लीस के बांधे हुए हैं, और इब्लीस के बांधे हुए लोग कभी लोगों को इब्लीस से आजादी नहीं दे सकते। लोगों को आजादी देने के लिए पाक रूह की जरूरत है, रूह कुदस की जरूरत है, खुदावंद की जरूरत। ये बांधा हुआ है। Could not be bound. No human method work. सुनिए दूसरी बात, पहले तो ये कोई लिखा है वो रात दिन कब्रों में चलाता है। पिक्चर ऑफ डीप टॉर्मेंटिंग, चलाना। आप समझते हैं, कभी किसी ने देखा हो, आप में से कई लोग सुनते हो शायद, जिनके ऊपर रात को इब्लीस हमला करता है, वो रोना शुरू करते हैं, चलाते हैं, आंसू बहाते हैं। इब्लीस जब भी आता है वो लोगों को रोने पर मजबूर कर देता है। इब्लीस किसी को खुश नहीं कर सकता। इब्लीस की फितरत ये है कि वो घरों में लोग आज क्यों रो रहे हैं रात और दिन, ये इब्लीस की वजह से। इब्लीस ने इसको बांधा हुआ है और लिखा ये रात और दिन कब्रों में चलाया करता है, और लोग तो इसको बांध नहीं सकते। लोग इसका रोना सुनते हैं, ये रोता है, ये चलाता है, ये आंसू बहाता है, क्योंकि इब्लीस इसको तंग करता है। और इब्लीस ना सिर्फ इसको एक वक्त तंग करता है, बल्कि रात और दिन को भी तंग करता है। जैसे जाति जूलियत इस्राएल को रात और दिन तंग करता था, इसी तरह ये बदरूहें इसको तंग करती है, और ये चलाता है, और ये रोता है, और ये पुकारता है कि कोई मुझे छुड़ाए, कोई मुझे रिहाई दे। लेकिन सारे लोग तो इब्लीस से खुद बांधे हुए हैं। जो लोग खुद इब्लीस से बांधे हुए हैं, वो लोगों को किस तरह आजाद करवाएं। अंधे को राह नहीं दिखा सकता। ये बड़ी खतरनाक तस्वीर। कोई बंदा रात दिन रोए, रात दिन चलाता है। मिलके बोलिए, कहां पर? हाँ, इब्लीस आपको रात और दिन अजियत देगा। शैतान आपको हमेशा जलील करेगा। उसने खुदा से कहा है कि मेरा मिशन इंसानों को जलील करना रात और दिन। ये रात और दिन चलाया करता है। याद, जो सारा दिन और रात रोए, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? बोलिए, कोई अच्छी बात है? जब लोग रोते हैं आपको अच्छे लगते हैं? ये रात दिन चलाता है, रोता है रात दिन। और ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट सुनिए, चलाता ही और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता है। इब्लीस लोगों को टैटू बनाने पर मजबूर करेगा। इब्लीस लोगों को, सुनिएगा, लोगों को इब्लीस मजबूर करेगा कि वो अपना जिस्म, आपने अक्सर देखा होगा कई लोग, इब्लीस उन पर आता है और वो अपना नसें काटना शुरू कर देते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि वो इब्लीस है, वो उनको यहाँ से खून निकालना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर लोग देखा होगा, आपने देखा होगा वो ब्लेड पकड़कर अपना जिस्म काटना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर लोग देखा होगा इब्लीस उन पर आता है, वो ब्लेड पकड़कर अपनी नसें काटना शुरू कर देते हैं। मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था कि एक आदमी ने अपना हाथ काट लिया। इब्लीस, याद रखिए, अजियत पहुंचाता है। इब्लीस हमेशा इस आदमी को भी ये अजियत पहुंचा रहा है, और ये अपने आप को हर रोज जख्मी करता है पत्थरों के साथ। अंदाजा करें, ये चलाता है, अंदाजा करें कोई काबू नहीं कर सकता। अंदाजा करें कि ये अपने जिस्म से हर रोज खून बहाता है और रोता है, कोई काबू नहीं। इब्लीस जब आपको आएगा, कई लोगों को अक्सर ख्वाब आते हैं, खुदकुशी कर लो। कई आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा खुदकुशी का ख्याल आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा खुदकुशी का ख्याल आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि खुदकुशी का लोगों को कोशिश होती है, तेजाब पी ले, लोगों को कोशिश होती है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के ज़हन में ये ख्याल आते हैं कि नहीं, मैं तेजाब पी लूं, मैं नींद की गोलियां खा लूं 20-30। अक्सर आपने ये देखा होगा। और वो
आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा होगा या सुन ख्याल आते होंगे, झूठ नहीं बोलना कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, झूठ नहीं बोलना, हाथ खड़ा करें, खुदा आपको बरकत देगा। सच बोलेंगे अगर तो ख्याल आते हैं हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। इब्लीस हमें टॉर्मेंटेड करता है। जिंदगी में जब नाकामी हो तब भी इंसान की कोशिश होती है कि मैं खुदकुशी कर लूं। जब उसके बहन भाई छोड़ जाते हैं उसकी कोशिश होती है मैं खुदकुशी कर। कई दफा लोगों को किसी की मोहब्बत नहीं मिलती, वो खुदकुशी कर ले। स्पिरिट ऑफ सुसाइडल ये अरूज पर है। जुबान के अंदर हर रोज हजारों लोग खुदकुशी कर अपने ताई नुकसान पहुंचाए। ये सुसाइड, ये अपने आप को मारना चाहता है, ये मौत लेना चाहता है। इसकी जिंदगी अंधेरे से भरी हुई है, इसकी जिंदगी खौफ से भरी हुई है, इसकी जिंदगी तारीकी से भरी हुई है, इसकी जिंदगी इब्लीस से भरी हुई है। इसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, कोई काबू नहीं कर सकता। रात दिन चलाता है और ये कोशिश करता है कि मैं अपने आप को पत्थरों से क्या करूं, संसार करूं। खुदकुशी की बदरू, आपने खुदकुशी सुना होगा, लेकिन खुदकुशी की बदरू है, बेसिकली सुसाइडल बदरू है। यहाँ पर लोग अपने हालातों से तंग आकर अपने आप पर तेल डाल लेते हैं, तेजाब पी लेते हैं, गोलियां खा लेते हैं, फांसी ले लेते हैं और क्या होता, लटक जाते हैं। क्या होता है, क्या अपनी जिंदगी गिव अप करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। उनको अपनी जिंदगी बोझ महसूस होती है, उनको अपनी जिंदगी के अंदर कोई सुकून नहीं मिलता, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता। सब उसे छोड़ जाते हैं, सब उनसे नफरत करते हैं, सब उनसे दूर हो जाते हैं। इसकी जिंदगी ऐसे ही है। लेकिन व्हाट अ डे। लेकिन पहली आयतें पढ़िए, पहली आयत फिर हम दोबारा पढ़ेंगे। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचा। मार्क चैप्टर 5 वर्स नंबर 1। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचा। क्या वो जबरदस्त दिन था, अंदाजा करें। That was the most glorious day of his life. The Son of God, Jesus Christ, यीशु मसीह खुदा का बेटा वहां पर जा रहा है गरासीनियों की झील के पार। इधर यहाँ पर लफ्जों पर बड़ा गौर करने वाली जरूरत है। इधर देखिए, इन दोनों के दरमियान एक झील है और ये झील के दूसरी तरफ है और ये झील के परली तरफ है और यीशु मसीह दूसरी तरफ है और बदरूहें वो दूसरी तरफ उसको अजियत दे रही हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचा। उसने कहा, उसने राइडिंग ली, यीशु मसीह ने कश्ती ली और कहा आओ हम गरासीनियों के इलाका में जाएं। मैं आपको बताने आया हूं, जब भी लोग दुख उठाते हैं खुदावंद यीशु मसीह उन पर रहम करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब भी लोग दुखी होते हैं, इब्लीस हमें दुख देता है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह आओ मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। मैं इसलिए आया ताकि तुम्हारे अंदर जिंदगी के गरासीनियों के इलाका के पार झील, एक झील है बड़ी। खुदा ने मुझे मौका दिया ये झील देखने का। मैंने ये झील देखी हुई है। मैं इधर गया था, झील के पार इलाका, और वहां पर सुनिए, वहां पर ये आदमी है और ये बदरू गिरफ्तार है। सुनिए 5वीं आयत। और वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। हाँ, किसको? यीशु को दूर से देखकर दौड़ा। जब ये खड़ा होता है लोग इसके आगे दौड़ते हैं, लेकिन जब यीशु आता है इब्लीस दौड़कर उसे सजदा करता है। इब्लीस उसे सजदा करता है। इब्लीस जितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, इब्लीस लिमिटेड है। इब्लीस लिमिटेड है। इब्लीस आपको दुख दे सकता है, आपको मौत नहीं दे सकता। इब्लीस आपको अजियत दे सकता है, आपको मार नहीं सकता। इब्लीस आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, कई साल उसने इस आदमी को दुख दिया है, कई साल उसने इस आदमी पर
तशद्दुद किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और लिखा है उसने दौड़कर यीशु को सजदा किया। मैं आपको बताने आया हूं, बदरूहें उसको सजदा करती हैं, बीमारियां उसके सामने झुक जाती हैं, इब्लीस उसके सामने झुक जाता है, मौत उसके सामने झुक जाती है, कब्र उसके सामने झुक जाती है और इब्लीस का असर टूट जाता है। लोग उसके बादशाह उसके सामने झुक जाते हैं, सितारे उसके सामने झुक जाते हैं, फरिश्ते उसके सामने झुक जाते हैं, पहाड़ उसके सामने झुक जाते हैं, समुंदर उसके सामने झुक जाते हैं। उन्होंने उसको आके सजदा किया। वाह, व्हाट अ जीसस वी सर्व, व्हाट अ जीसस। और वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। क्या कहा सुनिए, क्या कहा, और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद। इब्लीस भी मानता है कि यीशु खुदा का बेटा है, कोई माने या ना माने, शैतान भी मानता है। शैतान मानता है ये यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है। हम यीशु को खुदा का बेटा किस लिए कहते हैं? हम ये नहीं कहते खुदा की कोई बीवी है, हम इसलिए नहीं कहते कि खुदा की कोई बीवी है, बीवी से यीशु पैदा। हम कहते हैं कि खुदा ने अपने रूह में से रूह डाला और लिखा वो खुदा का रूह है और वो खुदा का कलमा है और वो खुदा की जात है, और लिखा मैं और बाप एक है, मैं बाप से निकला हूं और बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। यस, खुदा ने अपनी रूह को जुदा किया और जब जुदा किया और उसको नाम दिया गया यीशु। आमीन। इब्लीस भी जानता है, लिखा है उसने जाकर कहा तू खुदा का फर्जंद है, तुझे खुदा की कसम देता हूं मुझे अजाब में ना डाल। क्या नकार, क्या नकार। वो उस आदमी को अजाब दे रहा है लेकिन खुद अजाब से बचना चाहता है। शैतान इंसानों को अजाब देकर खुश होता है लेकिन खुद अजाब से बचना चाहता है। उस आदमी की, इधर देखिए मेरी, उस आदमी की हालत जरा अपने ज़हन में लाएं। सारे लोग पत्थरों से मारता है, कोई इसको बांध नहीं सकता, रात दिन चलाता है। ज़हन में तस्वीर बनाएं, बनी तस्वीर, हाँ, पहाड़ों में रहता है। कैसी तस्वीर बनी? वैसे नंगा है, कपड़े भी उतार दिए हैं इब्लीस ने उसके। आपने अक्सर लोग रोड पर देखे होंगे, कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे अक्सर रोड पे जो अलफ नंगे होते हैं, अक्सर रोडों पर, जिन्होंने सारे कपड़े उतारे हुए हैं। और देखिए वो शर्मा नहीं रहे, क्यों? क्योंकि इब्लीस उनके अंदर बैठा हुआ है। इब्लीस आपके अंदर से इज्जत छीन लेगा, वो आपको नंगा कर देगा और आपका तमाशा बना देगा, आप पर लोग हंसेंगे। जितने भी लोग इब्लीस के पैरोकार होते हैं, इब्लीस उनकी इज्जत छीन लेता है, इब्लीस जलील करता है। शैतान लोगों को परेशान और जलील करता है और उनकी इज्जत उनसे छीन लेता है। ये आदमी की इज्जत छीन ली गई है और लोग इसको बुरा कहते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है, मैं जिस खुदा की मुनादी करता हूँ वो जिंदा है और वो कादरे मुतलिक है और वो लोगों से प्यार करता है, लोगों से मोहब्बत करता है, लोगों की परवाह करता है, लोगों की फिक्र करता है। वो इंसानों का खालिक है, इंसानों का मालिक है, वो पैदा करने वाला है, वो तख्लीक करने वाला है और वो अजीम खुदावंद है। आमीन। शैतान के पास कुदरत है लेकिन शैतान के पास महदूद पावर है। खुदा के पास कुदरत है लेकिन खुदा के पास लामहदूद कुदरत है। इब्लीस के पास पावर है लेकिन लिमिटेड है। बिल्कुल, ये इब्लीस के पास कुदरत है लेकिन लिमिटेड है। इब्लीस, बदरूहें भी यीशु को सजदा करती है। अंदाजा करें तो जो बदरूहों को सजदा करते वो कितनी तरीकी में है। शैतान की जो परस्तिश करते हैं, जादूगरी करते हैं, इल्म कलाम करते हैं, उनमें ज्यादा पावर है कि खुदावंद के लोगों में पावर है। सारा ज़माना, सारी दुनिया के जादूगर भी हमारे खिलाफ आ जाएं, हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, जमाना पावे कदी ऐसा जदो इथों वो नामी ऐत बड़ी मजेदार है। क्योंकि उसने उससे कहा था
ए नापाक रूह। इस आदमी से क्या कर? अच्छी रूह होती तो यीशु कहता वे अच्छी रह। नापाक रूह को बाहर निकलना जरूरी है ताकि पाक रूह आए। जब तक नापाक रूह नहीं निकलेगी पाक रूह कभी नहीं आएगा। जब तक लोगों के अंदर से नापाकी की स्पिरिट नहीं निकलेगी पकीज़गी की स्पिरिट नहीं आएगी। जब तक लोगों के अंदर से शराब की स्पिरिट नहीं जाएगी वहां पर खुदा की रूह नहीं आएगी। जब तक सिरगट की रूह नहीं जाएगी खुदा का रूह कभी झुंबश नहीं करेगा। मैं आपको बताने आया हूं, गौर से सुनिए, नापाक रूह का निकलना जरूरी है तब खुदा का रूह आएगा। और जब खुदा का रूह आएगा हम डिफरेंट हो जाएंगे। है नापाक रूह इसमें से निकल जा। पूरा कलाम करें कि रहने दे? सुने फिर, जल्दी हम खत्म करेंगे जल्दी से। फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है। क्या है? क्या है? लश्कर में पता कितनी बदरूएं होती हैं? 6000 बदरूएं। लश्कर में 6000 बदरूएं होती हैं। एक बंदा है उसमें 6000 बदरूएं। अंदाजा करें 6000 बदरूएं। बदरू ते एक भैड़ी है 6000 ने फड़िया है। 6000 बदरूएं। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लश्कर है। उसने लश्कर में 6000 बदरूएं होती हैं। 6000 बदरूएं यीशु मसीह के सामने 20 लाख भी हों तो उन्होंने झुकना था। एक लश्कर में 6000 बदरूएं होती हैं। और सुनिएगा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ लेके जाने वाला हूं। सुनिए, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर क्या ना कर। बदरूहें भी पसंद करती हैं इलाकों में रहना। कई अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, इधर देखिए, अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, एसकारची बदरुआ है, एसकारची बदरुआ है। अक्सर लोगों के पास थोड़ा कम इलम होता है, वो कहते हैं दरख्त दे थल्ले बदरुआ है, ए फलानी जगह ते बदरुआ है, बदरूएं सुनिए, बदरूएं इंसानों में रहना पसंद करती हैं, खाली जगहों पर नहीं इतना पसंद करती। वो वादियों में रहना पसंद करती हैं। उन्होंने कहा हमें यहाँ से ना भेज, बाहर हम क्यों जाएं, हमें यहाँ पर ही रहने दे। इब्लीस लोगों में रहना पसंद करता है। जैसे खुदा लोगों में रहना पसंद करता है वैसे इब्लीस भी लोगों में रहना पसंद करता है। इब्लीस भी चाहता मैं लोगों में रहूं, खुदा भी चाहता मैं लोगों में रहूं। अगर इब्लीस रहेगा हम रोएंगे, अगर खुदा रहेगा हम हंसेंगे। अगर इब्लीस रहेगा हम चलाएंगे, अगर खुदा रहेगा। सुनिए इधर देखिए, इसको ये अगर इब्लीस रहेगा कोई हमारे नजदीक नहीं होगा, अगर खुदा आएगा लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे। इसको कोई भी काबू नहीं कर सकता। अगर इब्लीस रहेगा हम अपने आप को मारेंगे, अगर खुदा आएगा हम अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे। आमीन। कई दफा चर्च भी बढ़ जाता है क्योंकि कल्ला कहना मैं नहीं कल्ला रहना भाई, मैनू भी अपने नाल ही रखो, मैनू किधर जाना है, तुही मेरे नाल दोस्ती ना तोड़ो। चल चर्च हो के आ जा, फिर आन के मैनू खुश कर, मैनू आन के जरा पान खा के वहा, जरा सिगटा पी के वहा, शराब पी के वहा मैनू जरा आन के। चल हो गया, तू गाला फिर आन के तू कटनी है लाजमी। चल हुण तू जाके उच्ची उच्ची हाथ दुआ कर ला जाके, तू लोगों ने जाके हुण तंग करना ही। चल जा एक दफा हो आ चर्चों, तो फिर तू आन के फिर तू गाला कटनी ही। फिर जे ना कटियां फिर नहीं मैं तेरे ना बोलना। वो अकेला रहना नहीं पसंद करता। शिका में ना लाके अब शैतान की नेचर सुनना देखना चाहते हैं। कितने लोग देखना चाहते हैं? उसकी नेचर है मौत देना। सुनिए, और वहां पहाड़ पर सुरों का एक बड़ा उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सुरों में भेज दे। क्या कर? ताकि हम इनमें दाखिल हों। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, कुत्तों में भी बदरूएं आ जाती हैं। कई लोग कुत्तियां बिल्ले अपने घर च रखते हैं। कुत्तियां दे बड़े शकीन है, कई गंदे गंदे जानवर रखते अपने घर च। एक औरत ने डॉल्फिन को पाला था, उस औरत को उस डॉल्फिन ने खा गई है। एक औरत ने सांप को पाला, सांप ही उसको खा गया। जो जानवर खुदा कहता है वो ना करे। अंग्रेज सूरों का बड़ा गोश्त खाते हैं और ये गुनाह है, क्योंकि सूर भी गुनाह की तस्वीर है। सुनिए, बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई। और वो गौल जो कोई 2000 का था। कितने सूर थे? एक सूर में कितनी बदरूएं आई? 3। और क्या हुआ? वो सूरों उनको पहाड़ों में से
क्या किया उन्होंने, और झील में क्या हो गए वो जाकर। देखिए इब्लीस सूरों में गया है और उसने सूरों को मार दिया है। इब्लीस अगर आपके घर में रहेगा तो क्या वो आपका दोस्त होगा? कई लोग जुमेरात को अगरबत्तियां मोमबत्तियां चलाते हैं, बाप दादा को की रस्मों पर, मेरे दादा चलाया करते थे, लोग चलाते, उनमें से निकल आए। खुदावंद आपको आजाद करेगा। आमीन। सुनिए, जल्दी जल्दी हम आएंगे। जब ये आदमी आजाद हुआ, आगे आगे देखिए, और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। ये सूर पाल रहे हैं, ये देखिए, ये तो गुनाह कर रहे हैं ना। अगर ये यहूदी हैं, यहूदियों को सूर नहीं पालने चाहिए थे, और ये सूरों जैसे गाय बैल को पालते हैं। बस लोगों ने ये माजरा देखकर निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें थी, यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर क्या हो गए। और भाई लोगों को खुश होना चाहिए, ये डर गए। जब आप बदलेंगे ना, लोग आपसे खुश नहीं होंगे। लोग नहीं खुश होन, जो तुसी इबादत करोगे, तुसी की सोचोगे लोग बड़े खुश होंगे, चर्च बड़ा जांदा, बोले बोले बड़े ही खुश होंगे लोग ना। लोगों ने इसको होश में देख कर कहा, डर गए। और लोगों ने क्या कहा, सुनिए, सुनो, पहले ये कलाम सुना है। और देखने वालों ने उसका हाल देखा जिसमें बदरूहें थी, और सूरों का माजरा उनसे बयान, और वो उसकी मिन्नत करके कहने लगे, हमारी सरहद से चला जा। यीशु को वो कहते, चल जा भाई, सानू शिफा नहीं चाहिए, सानू नहीं बरकत चाहिए। बड़ी दफ़ा आप जब लोगों को प्रीच करते हैं, बड़ी दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि लोग हमें कबूल करें, बड़ी दफ़ा लोग हमें रिजेक्ट करते हैं। और जो खिदमत गुजार हैं, आप सब जितने भी हैं, आपको जब लोग रद्द करें, आपने बेदिली होना। लोगों ने यीशु को भी रद्द किया था। जब लोग बदलते हैं, आप क्या सोचते हैं? लोग खुश होते हैं। इब्लीस लोगों में चला जाता और कहता है, इसके खिलाफ हो जा, ये दुआ बड़ी करती है, ये गीत बड़े गाती है, ये चर्च बड़ा जाती है, इसके खिलाफ हो जा। और लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, और लोग कहते हैं, अरे चंगी दुआ कर अल्लाह पे। आप क्या सोचते हैं जब आप बरकत पाएंगे लोग आपसे खुश होंगे? नहीं, लोग आपसे जेलसी करेंगे, लेकिन आपने उसका पीछा नहीं छोड़ना। लोगों को जेलसी करने देनी है, आपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। आमीन। जल्दी से हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, जल्दी से पॉइंटों की तरफ। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। लोग यीशु को निकालना चाहेंगे। लोगों ने कहा, यहाँ से चला जा, खुदावंद यहाँ से चला जा। इसको कपड़े पहने, लोगों ने पसंद नहीं किया। लोग आपको नंगा देखना चाहते हैं, लोग आपको जलील देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं आप जलील रहें, लोग चाहते हैं आप नाकाम रहें, लोग चाहते हैं आप शराब पीते रहे, लोग चाहते हैं आप नशा, लोग चाहते हैं आप गालियां बकते रहे, लोग चाहते हैं आप गुनाह करते रहे। लेकिन ये सिर्फ दुनिया में खुदा के लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सारे लोग बिजनेसमैन बन जाएं, ये सारे लोग अच्छे बन जाएं, ये सारे लोग नशा छोड़ दें। ये सिर्फ खुदा के लोग हैं। ये मैं पादरी नहीं कहूँगा, ये हर वो बंदा जो खुदा से प्यार करता है, उसके दिल में ये दर्द है कि सब लोग बरकत पाएं। हर वो बंदा जो खुदा से रिजनल प्यार करता है, जो रिजनल प्यार करता है, सिर्फ वो चाहेगा कि लोग मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मेरी आज दिली दुआ इस स्टेज से, क्या मुझसे ज्यादा बाबरकत हो, मुझसे ज्यादा जोरावर हो, मुझसे ज्यादा आगे बढ़ें, मुझसे ज्यादा तरक्की करें, मुझसे ज्यादा खुदा के काम को प्रीच करें। मेरी ये दिली दुआ है कि आप मुझसे ज्यादा खुदा के काम को ऊंचा लेके जाएं। आपको ओरिजिनल लोग नहीं दुनिया में मिलेंगे जो आपको कामयाब देखना चाहे। बड़ी दफा दुआ करने वाले लोग भी आपको कामयाब नहीं देखना चाहते। वो कहते थल्ले ही रहन, सानू ही पूजते रहन। लेकिन जो खुदा के ओरिजिनल लोग हैं, वो चाहते हैं ये खुद दुआ करने वाले बन जाएं, ये खुद सूर में बन जाएं, ये खुद खुदा की खिदमत में आगे बढ़े। यीशु मसीह ने इसकी हालत को बदल दिया। मिलकर बोलिए, कैद से आजादी। कहां से? हाथ उठाकर बोलिए, कैद से, कैसे आजादी? कहां से? कौन दे सकता है? लोग इसको बांधना चाहते हैं, यीशु इसको आजाद करता है।
लोगों ने इसको नंगा कर दिया है, यीशु ने इसको कपड़े पहना दिए हैं। लोगों ने इसको मदहोश कर दिया है, यीशु ने इसकी होश बहाल कर दी है। आखिरी बात कहूँगा, फिर क्या हुआ? इधर देखो, सुनना चाहते हैं? हाँ, इधर देखो, सुनना चाहते हैं? आखिरी पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? इसने क्या कहा? इसने कहा खुदावंद, ने कहा खुदावंद। क्या कहा इसने? मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। But I want to be with you। थोड़ा सा कीबोर्ड, शाबाश दिलशाद, वेरी गुड। इसने कहा खुदावंद मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। I want to with you Lord। आखिरी पॉइंट बड़ा कीमती है आप सब के लिए। इसने गलत क्वेश्चन किया कि अच्छा किया? बोलिए जरा सारे, खुदावंद मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा नहीं, और लोगों को बता कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। सुनिए 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 सुनिए, लोग आपकी बातों से नहीं, लोग आपकी गवाही से यीशु के पास आएंगे। इसके पास गवाही है, और जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। यीशु ने कहा नहीं, मेरे साथ ना रह और लोगों को बता। आज बाप को यीशु, हमारा काम पता क्या है? पास्टर का सुनना चाहते हैं? पास्टर का काम है कलाम सुनाना, लोगों का काम है लोगों को लेके आना यहाँ पर। जाओ, उसने कहा जा लोगों को बता कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। लोगों को बताना किसका काम है? आपकी क्या खिदमत है? मंगल के लिए लोगों को लाना, दोस्तों को लाना और लोगों को बताना कि खुदा बड़े काम कर रहा है। जाकर लोगों को बता, मेरे साथ ना रह, जा लोगों के साथ रह। मैं तेरे अंदर रहूंगा, तेरे साथ नहीं रहूंगा। जब आप अंजील सुनाएंगे, खुदावंद आपके अंदर रहेगा और आपको बरकत देगा। आपके सामने लाखों बदरूहें भी ज़ेर हो जाएंगी, और आपके सामने लाखों लोग भी ज़ेर हो जाएंगे। जब आप खुदा का कलाम पकड़ेंगे, दुनिया की सारी ताकतें आपके सामने ज़ेर हो जाएंगी, दुनिया के सारे लोग आपके सामने ज़ेर हो जाएंगे। जब आप इस कलाम को प्रीच करेंगे, बादशाह भी आपके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, बड़े बड़े लोग भी आपके सामने नहीं। इस कलाम में कुदरत पाई जाती है, इस कलाम में, और ये कलाम, इसमें इतनी कुदरत पाई जाती है कि इंसान की ज़बान नहीं बल्कि हवाएं भी बताती हैं कि इस कलाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। बदरूहें भी बताती हैं, क्योंकि बदरूहें भी कहती हैं तू खुदा का बेटा है। आमीन। हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है दुनिया में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु से प्यार किया करें, वो आपको रोने वाले से हंसने वाला बना देता है, आपको नंगे से कपड़े दे देता है। लोग इधर देखिए, आप देखिए कलाम निशाद में कितनी बदरूहें काम कर रही हैं। अंदाजा करें, इस रोड पर जो पाउडर पीते हैं, टीके लगाते हैं, उनको नंगा कर दिया इब्लीस। ये बदरूहें हैं, और आपका काम है उनके लिए दुआ करना, रोज़ा रखना, आपका काम है उनके लिए, और इब्लीस नंगा कर देता है। आमीन।